camera, and full drama. Let's decode the Big Boss 19-day food that is August 17. तो सबसे पहले हमें दर्शन होंगे गौरव के, जिनको हम बोलेंगे जी के, क्योंकि गौरव खन्ना, क्योंकि सबसे जल्दी तो वही उठते हैं और कनिका उठती है, तो गौरव खन्ना अपना जॉगर पे लगे पड़े हैं बॉडी शॉडी बिल्ड करने के लिए, और वो बोल रहे हैं सब लोग मुझे एक मुद्दा बनाते हैं, मुझे वो एविक्ट करना चाहते हैं, पर कोई बात नहीं, अब चलो चुनौती ले ही लेता हूँ मैं, अब खाली हाथ तो मैं घर लौटूंगा ही नहीं। और कनिका को तो आपको पता ही है, सुबह सुबह किचन में लग जाती है, तो वो बना रही है थेपले, और वहीं नेहल को तो कूद पड़ना है हर किसी के मुद्दे में, जबरदस्ती उनको कह रही है इतने मोटे नहीं होते थेपले, पतले होते हैं, परांठे होते हैं इतने मोटे। तो कनिका ने कहा भाई आटा बहुत पतला गूंदा हुआ है, इससे पतले मैं नहीं बना सकती, पर फिर भी लाइक अ गुड लेडी वो कहती है चलो मैंने ट्राई किया करनी, नेहल अब आके चेक कर लो पतले ठीक बन रहे हैं ना। अरे भैया इसी का मुद्दा बना लिया उसने, नेहल ने। कहती है इतनी रूडली मेरे से मत बोलो, उनकी टोन बिल्कुल रूड नहीं थी, बिल्कुल भी। कनिका वो सॉफ्ट एट दैट टाइम, उन्होंने सॉफ्टली उनको बोला कि आके चेक कर लो इतने पतले ठीक है ना, पर नेहल को तो बेफालतू मुद्दा बनाना है, जस्ट डोंट लाइक हर। और भाई सुबह उठ के तो पहचान भी नहीं आती क्या लगती है, और 4-5 घंटे लगते हैं उसको जरा अपना चेहरा प्रेजेंटेबल करने के लिए, इतना टाइम वेस्ट करने के लिए कहाँ से है। फिर जब खाना नहीं मिलता है तो बंदी हल्ला हाय हल्ला हाय, मुझे प्रोटीन पे जिंदा रहना पड़ेगा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे चिकन नहीं मिला। खा पी भी सब रही है, मेकअप भी फुल ऑन कर रही है, क्योंकि उसके बिना तो कोई उन्हें पहचान नहीं सकता, और लड़ाई भी बेफालतू के मुद्दों पे, लाउड टोन इतने गंदे से उनसे बोली। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मुझे इतना मुद्दा नहीं बनाना। कनिका ने कहा बस टॉपिक को एंड करो, आप तो किसी को बोलने नहीं देती, सबको इंटरप्ट करते, खुद ही इंटरप्ट कर रही है, उनका सुन मेरी। उन्होंने इतनी सॉफ्टली बोला, फिर कनिका ने हार के बोला, फिर बसीर का लेके बैठी मुद्दा एक दिन पहले का। उन्होंने कहा कनिका ने मुझे पुराने मुद्दे नहीं उखाड़ने, नहीं तो भैया हम जी नहीं पाएंगे यहाँ पे। फिर जब ला करके और बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है गाइस वो नेहल, तो बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल है, देखती नहीं किससे बात करती हूँ हार के। कनिका ने कहा भाई मैं सभी इमेज को बता दूं, मेरी तो भाई टोन ही ऐसी, मैं ऐसे ही करके बात करती हूँ सबसे। और वही दिख रहा है भाई जीशान और बसीर और अमाल, ये सब की तो फटी पड़ी है जीके से, और मुद्दे बना रहे हैं उसके अगेंस्ट, उसकी खूब बुराइयां कर रहे हैं कि भाई ये तो कुछ काम नहीं करता, इसने तो टास्क में अपने लिए कोई काम ही नहीं ढूंढा, अपना खाली बैठा रहता है, बेफालतू उसके अगेंस्ट बन रहे हैं। और दिख रहा है कि किसकी कितनी फट रही है। और वो जीशान तो बहुत चालाक है, वो इवन आशनूर को उसके लिए उकसा रहा है, टीम अप करना चाह रहे हैं ना, वो सब गैंग अप करना चाह रहे हैं अगेन जीके। तो देखिए वो जीके को बिना कंटेंट दिए भी, जीके तो कंटेंट दे ही पा रहा है सबको, जीके तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सबके लिए, सब उससे डर रहे हैं, सब उसको ही उसी के बारे में बोलते जा रहे हैं, ये नहीं पता उन्हें वो उसको ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं, भैया उसको तो मौज ही मौज है जीके को। तो आशनूर को उसके अगेंस्ट उकसाने के लिए क्या कहता है कि वो सबके ऐसे बोलते हैं काम कुछ नहीं करता। तो आशनूर को और तानिया की आपस में बात हो रही थी, तो तानिया ने बोला इसका तो स्माइलिंग फेस ही रहता है आशनूर का। तो जीके ने उसको बोला देखो तुम्हें बोलिए खाली तुम्हारा स्माइलिंग फेस है, जैसे तुमने और कुछ किया नहीं। तो वो कहती है मुझे उकसा रहा था ताकि मैं तानिया से भिड़ जाऊं बस। और फिर जीके तानिया को भी समझाता है, तानिया कहती है मैं तो बहुत इमोशनल हूँ इसलिए मैं रो पड़ती हूँ, ये नहीं कि मैं जान के रोती, मैं वीक नहीं हूँ, मेरी स्ट्रेंथ है रोना, क्योंकि मैं एक बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। तो मुझे बैक स्टैप किया प्रणीत ने, प्रणीत के साथ मैं फ्रेंडली हो रही थी, उसका प्रोफेशन के बारे में पूछ रही थी, मैं उसको कहती मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ लूंगी सब करूंगी, मगर फिर भी उसने मुझे नॉमिनेट करके मुझे बैक स्टैप किया, इसलिए मैं बहुत इमोशनल हुई, मैं रोई और मैं नॉमिनेट हो गई। चाहे मैं घर से बाहर चल जाऊंगी तब भी मैं ठीक हूँ, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा। और मेरा तो बहुत ड्रीम फुलफिल हो ही गया, मैं सलमान खान से मिली, उसको भी समरकमा ने कहा मेरे को, कनिका जी कहती तुम तो 21 ईयर्स की बहुत छोटी सी लगती है। उसने कहा नहीं मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। तो तानिया कहती भाई मुझे कोई बोल दे इतना छोटा, मुझे तो बहुत मजा आता है। तो उसने कहा तुम तो साड़ी क्लैड रहती है, इसलिए तुम्हें नहीं बोल सकते। वो कह रही मैं जान के पहनती हूँ साड़ी ताकि मैं दिखा पाऊँ लोगों को कि भाई साड़ी पहनने वाले भी एक एलिगेंट लग सकते हैं, काफी मतलब अट्रैक्टिव लग सकते हैं, इसलिए मैं लोगों का कंसेप्ट जो मिसकंसेप्शन है साड़ी की वो हटाना चाहती हूँ, क्योंकि उसका तो साड़ी का बिजनेस भी है गाइस, इसलिए वो तो अपना ऐड कर रही है साड़ीज का। फिर वो कहती है मेरा मन भी करता है मैं मिनी स्कर्ट्स पहनूं, पहले तो बुराइयां कर रही थी कि लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते, कहती मैं मिनी स्कर्ट पहनूं ताकि मैं बन जाऊं फूलन देवी से फू 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 कर। तो देखिए कैसे कैसे इनकी बातें चल रही हैं। और फिर वो कहती है कि मेरे नाल ने मेरे को बोला अगर तुम्हारे को बहुत ही ज्यादा इज्जत चाहिए, बहुत ज्यादा वैसा चाहिए, तो तुम मंदिर में जाके बैठो, उसका मुद्दा उठा ले। तो उसने मृदुल ने तो कुछ गलत नहीं कहा, उसने कहा अगर तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट चाहिए तो भाई मंदिर में जाओ, वहां पर उसकी बहन को उसकी मदर को मुद्दे में लेके आ रहे हैं उसकी बहन, और वो उनको कहेगा कि मंदिर में जाए। तो मुझे तो इनकी बात समझ नहीं आई। और अमाल देखिए कितना, एक उसका खैर सिंगर तो अच्छा है तो मिमिक भी कर लेता है, वो जो कंटेस्टेंट्स है उनको अच्छा मिमिक किया। फिर एक टूटा हुआ लेके आ जाता है जो पॉटी का उनका वो होता है ना ऊपर का, वो दिखा रहा है सबको। फिर एक अपने आप को मतलब रखने के लिए क्या, ताकि लोग इंटरेस्टेड रहे उसके लाइफ में, तो एक सीक्रेट अपना कोई लव लाइफ है शायद उसकी बाहर, जो कि बहुत जल्दी अभी शुरू हुई भी नहीं है, अभी तो सैपलिंग है उसकी। तो जान के कर रहा है कि मैं एक मैसेज दे रहा हूँ किसी को बाहर कि हम मिले थे, हम इतना भी नहीं मिल पाए, पर मैंने प्रॉमिस किया है, उन्होंने भी किया है, हम
वापस आने के बाद मैं उनके साथ बैठ के अच्छे से बात करूंगा, हम लाइफ के बारे में सोचेंगे। और कह रहा मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ, वो डरे ना कि मैं कहीं यहाँ पे कुछ ना स्टार्ट कर लूँ, देखो तो फिर एक किस भी दे रहा है। तो वो हम सबके लिए, ऑडियंस के लिए वो मुद्दा दे रहा है कि हम लोग बड़े इंटरेस्टेड रहे कि वो आगे भी हमको इस तरीके की बातें कुछ बताया करे कि हम इंटरेस्टेड है। तो इसकी कुछ लव लाइफ बात शुरू हो चुकी है, बहुत स्ट्रेटेजी हो सकती है उनकी। फिर आपस में मृदुल बात कर रहा है जीके से उसकी मैरिज लाइफ के बारे में। तो वो बताते हैं मेरे 9 इयर्स होने वाले नवंबर में। तो बेबीज का पूछा, उसने कहा बेबी नहीं है, मेरी वाइफ ने कह दिया हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। और कह रहा मैं तो चाहता हूँ पर मेरी लव लाइफ है, मुझे कहना मानना पड़ेगा क्योंकि मेरी वाइफ कहती है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पाएंगे। तो मुझे थोड़ा वियर्ड सा लगा, पर सबकी अपनी लाइफ में जैसे करना चाहे करें। फिर भैया एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आई, दाल की कंट्रोवर्सी। अरहर की दाल बनी जो कि जीके की बहुत फेवरेट है। उसने बोल दिया सबको, मैंने तो इसमें हरी मिर्च डाल के खाई, मुझे बड़ी टेस्टी लगी और आज मैंने बहुत सारा खाना खाया। पर शायद ली उसने 1 कटोरी, पर सबके दिमाग में आ गया उसने 3 कटोरी ली और दाल हो गई खत्म। नेहा लाई तैयार व्यार होकर येलो सी ड्रेस पहन के बड़ी अगली लग रही थी। तो कहने लगी मेरे लिए दाल नहीं बची, मेरे को रोना सोना शुरू, मेरे लिए खाना नहीं बचता। कुछ उसके पीछे पड़ गए बेचारे के, जो अंदर गया होगा ना वो भी कुछ उसको पचेगा नहीं। उसने कहा मैंने 3 कटोरी नहीं खाई, कोई मैं जादूगर तो हूँ नहीं, 1 कटोरी में मैंने 7 लोग का खाना खा लिया। अच्छा ये वो अभिषेक के ऊपर टूट पड़ी। अभिषेक को कह रही तुमने पोर्शन क्यों नहीं निकाले। अभिषेक ने कहा मुझे तो करेले छीलने में लगा रखा था तुम लोग ने और मेरी ड्यूटी नहीं है। तो उसने हाथ करके सोचा, हाथ नीचे कर, उंगली नीचे कर, तेरी मदर ने तेरे को यही सिखाया लेडी से कैसे बात करना है, तेरे को तो एलिमेंट होना चाहिए, चल तू बाहर जा, तू घर का कुछ काम नहीं करता। वो क्यों हो जाए भाई, एवेक्ट क्यों हो जाए, तू कैसे बोल रही है, तुझे कोई एवेक्ट करना चाहिए। अगर वही लड़का बोले तुम्हारी मदर ने तुम्हें सिखाया, तुम इतनी गंदी लैंग्वेज से बात करती हो, इतने गंदे वर्ड्स यूज करती है ना नेहल, मेरे को तो बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई वांट हर टू जस्ट गो आउट ऑफ दिस हाउस द अर्लीस्ट। फर्स्ट एलिमिनेशन उसी का ही होना चाहिए, देन आई वुड बी वेरी हैप्पी। बिकॉज बेफालतू का कंटेंट दे के जो कि बड़ा हर्ट करता है आपको अंदर से। अभिषेक भी पहले लग रहा था पिचकू है, पर कल के एपिसोड में तो भैया वो छा गया बंदा, उसने अपना स्टैंड रखा। क्योंकि उस दिन नकमा और सब लोग अपनी ब्लैंकेट को फोल्ड कर रहे थे, तो कनिका ने उसको बोला तुम भी अपनी, ये किसका बिखरा पड़ा। उन्होंने कहा ये अभिषेक का, आवेश ने बोला। तो उसने कहा उसको वो अपना फोल्ड करे। भैया लड़ पड़ा, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना। तो कनिका ने कहा भाई कैमरे हैं, कैमरे में से दिखता है, हमें नीट एंड क्लीन मेंटेन रखना है। कह रहा मुझे नहीं करना, जब मुझे करना होगा मैं करूंगा। तो तुम मेरी मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ। भैया उसने अपना स्टैंड लिया, उसने कहा जब मेरा मन कर रहा है। वैसे तो ठीक भी कह रहा था और गलत भी कह रहा था, खैर क्लीनलीनेस तो मेंटेन करनी चाहिए। पर इतने कैमराज में एक बात कनिका को भी ध्यान करनी चाहिए। उसने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताया, उसके 2 बेटे हैं, बहू बहुत ही अच्छी है, उसकी मदर बीमार है, डिमेंशिया की मरीज है। तो पर कहती है मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, मेरे बेटे बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। पर उसके बारे में एक कंट्रोवर्सी थी ना, कुमार सानू के साथ उनका 6 इयर्स का रिलेशनशिप रहा है, जो कि उन्होंने फिर छोड़ दिया था। पता नहीं बेचारी की लाइफ कैसी रही, मालूम नहीं इतना। और ज्यादा अगर आपको कोई टास्क ना दे, कोने में बिठाए, तो आप क्या करोगे। किचन ड्यूटी आपसे ले ली जाए, उसने कहा मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, मैं बाथरूम साफ करूंगी, मैं खाली नहीं बैठ सकती। अगर मैं खाली बैठ गई मैं तो बौखला जाऊंगी। तो भैया सचमुच में वो इस तरह की लेडी है। और अमाल और जीशान उसको प्रेज भी करते हैं कि वो इतनी अच्छी लेडी है, सबको खाना देती है बना के और प्यार से खिलाती है। नेहल कोई पता नहीं क्यों आफत लगती है उसके बारे में। फिर पीनट का इशू लेके बैठ गए, पीनट बना रहे होंगे तो सबने कहा वहीं आके खा लो, सबने वही खा लिया। तो जीके ने बोला आगे से हम करेंगे, जब बन रहा है तब नहीं खाएंगे, बाकी जब टेबल पे आके सब खा लिया। इसका इशू बना लिया जीशान ने, और मैंने खा लिया। तो वो कह रहा तेरे को नहीं कह रहा, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ सबको ऐसा खाने के। जीशान भी बेफालतू के पंगे ले रहा है, अपने को बोल रहा है मैं रईस हूँ, मेरे को किसी को पता नहीं है। मैं तो जब इंडस्ट्री में आया था मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी मैं सर्वेंट्स के साथ आया था क्योंकि हम गाँव को बिलोंग करते हैं। तो कहकर रईसी और अमीरी में फर्क जानो भाई, मैं तो बहुत बड़ा रईस हूँ, मेरी इतनी जान पहचान है सबसे। ऐसा मेरे को मिल जाए मैं सबको सबक सिखा दूं। अमाल भी ये करता है, जैसे यहाँ गुंडागर्दी करने आए हैं, जैसे किसी को मार गिराएंगे, कुछ करेंगे। इतना मतलब उनके अंदर इतना हेट्रेड है ना, साफ दिखाई दे रहा है। कनिका को कहते हैं कि तुम बहुत उसको जीके को फेवर करती हो, कहते फेवर नहीं करती, जो गलत होता है मैं उसको भी करेक्ट करती हूँ और वो वाकई में करेक्ट कर देती है। तो ये एपिसोड चल रहे थे। अब हमको लग रहा था कि फिर जीके ये बोलते तानिया के साथ जब उसका कन्वर्सेशन हो रहा था कि मैं फेमिनिन एनर्जी को रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मुझे अच्छी लग रही थी। पर जब तुमने रोना धोना सब शुरू किया, मुझे अजीब सा लगा। एक फेमिनिन एनर्जी मेरे को अट्रैक्ट करती है। तानिया को बोलता है तुम फायदे के लिए दोस्ती नहीं करती, तुम फायदे के लिए दुश्मनी करती हो, मैंने तुम्हारे बारे में ये देखा है। कि 8 बजे कोई भी गाना बजाया जाता है और मेरा फेवरेट गाना, मेरी आद्या का फेवरेट लाइन बजा, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, तो उस पर सब झूम पड़े, बड़ा ही मजा आया। मेरे को अच्छा लगा कि मेरी आद्या का फेवरेट गाना प्ले किया गया आज। इन्होंने कहा कि अब एक कैप्टेंसी टास्क होना चाहिए, और जो फरहाना वहाँ पे है उसको उन्होंने बोला तुम्हें टास्क देते हैं कि तुम एक जने को इस कैप्टेंसी की रेस से आउट कर सकती हो। उसने कहा मैं वसीर को आउट करूंगी, तो ठीक है उन्होंने वसीर को आउट कर दिया।
फिर उन्होंने कहा कि कैप्टनसी टास्क होना चाहिए, क्योंकि जो नियम टूटते हैं उसकी जिम्मेवारी भी किसी इंसान को लेनी चाहिए कि कैसे नियम तोड़ने ना दें। तो क्योंकि जो डेमोक्रेसी, क्योंकि इन्होंने तो डेमोक्रेसी वाला ही सीन क्रिएट कर दिया ना, तो डेमोक्रेसी में जो फैसले होते हैं उन्हें सुनिश्चित भी तो कोई जना करेगा कि वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए चाहिए इनको कैप्टन। अब कैप्टन का टास्क मुझे लग रहा था ये आज दिखाएंगे, पर इन्होंने नहीं दिखाया, बस वो सीन दिखा दिया, बाहर घोड़े हैं, कमरे बने हुए हैं, और बिग बॉस ने भी एक नर्सरी राइम बनाई भी डाली, उसकी तो एक तो पंक्तियां मुझे याद है, गुगली गुगली झूम गोल गोल घूम घूम। तो आज देखते हैं कौन बनेगा कैप्टन। वैसे एक सीक्रेट आउट हो गया कि पुनिका ही बनेगी, तो देखते हैं आगे का एपिसोड। ओके।